every night how we play with dark. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। वृंदावन से आ गए थे, जैसा कि मैंने वीडियोस में बताया है। मुझे जाते मतलब गाड़ी से उतरते ही चोट लग गई थी। फ्रेंड्स, पट्टी करा के आए हैं, अभी एक्सरे करवाया, उसमें आया मांसपेशियाँ है, तो अब कच्चा प्लास्टर चढ़वा के आए हैं। 4 दिन बाद फिर दिखाने जाना है, अब पता नहीं कब तक ठीक होगा। उंगली जो है बिल्कुल हिल नहीं रही है, जिस उंगली में चोट लगी है, मतलब पैर की अंगूठे से जो तीसरी उंगली है उसमें चोट लगी है। और बहुत दर्द था और पैर इतना सूज गया है इतने दिनों में, कुछ तो चले बहुत, तो इसलिए अब पट्टी ही करा के आए हैं, दिखा के आए हैं अच्छे से कि कुछ हो तो नहीं हुआ, फ्रैक्चर तो नहीं है। कहीं भी आओ जाओ और देखो कपड़े कितने हो जाते हैं, सारे कपड़े धोए, पैर में चोट लगी हुई है, सारा घर का काम किया के चोट लगी और दर्द भी बहुत हो रहा है पैर में, क्योंकि जितना चल रही हूँ उतना दर्द हो रहा है। तो देखो घर के कितने काम करने पड़ जाते हैं कि आके सारे कपड़े धोए, क्योंकि कहीं भी जाओ कपड़े तो होते ही होते हैं काफ़ी सारे। तो अब इनको समेटेंगे, सभी कपड़े समेट दिए, ये बंध गए हैं प्रेस के लिए कपड़े। हमारा धोबी आएगा, ले जाएगा और नेक्स्ट डे दे भी जाएगा। तो इस तरह से हम प्रेस के कपड़े अलग से बांध देते हैं। डेली रूटीन के कपड़े मैंने तय लगा के रखते हैं, ये प्रेस में जाएंगे, फिर आएंगे ये कपड़े प्रेस होकर वापस। मैं कर रही हूँ मसाला फ्राई, क्योंकि आज बना रही हूँ मैं लंच में छोले और चावल मेरे बन रहे हैं। तो इस तरह से लंच की भी हो गई है तैयारी, कपड़े धुल गए हैं, प्रेस में बन गए हैं, सब काम एक तरह से ओके हो गया है। क्योंकि कहीं पे आओ फिर तो काम ज़्यादा हो ही जाता है, आके सब समेटना पड़ता है, 4 दिन का लेट चलता है काम फिर। तो इस तरह से मैंने साथ साथ सब काम निपटाया और अब मेरा पैर भी बहुत दर्द कर रहा है। थोड़ी देर करूँगी मैं आराम, बाद में खाना बना लो फिर करेंगे आराम। और ये देखिए मौसम भी हो गया बढ़िया, खिड़की से बाहर बादल घेर आए हैं, हो सकता है बारिश आ जाए, हो जाएगी तो बढ़िया ही हो जाएगा, गर्मी से राहत मिल जाएगी। बाहर से देखिए मौसम कितना बढ़िया हो गया, घिर गया है मौसम, बादल आ रहे हैं और हो सकता है बारिश हो जाए। ठंडी ठंडी सी हवा चलनी शुरू ही हुई है, अभी बहुत अच्छे से तो नहीं चल रही पर चल जाएगी हवा हो। पर ये यहाँ पे आंधियाँ बहुत आती हैं, आंधी ना आए मिट्टी हो जाएगी सारे में, बहुत मुश्किल हो जाती है सफाई करनी। तो मौसम बढ़िया हो गया है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ आ गई एक छोटी बिल्ली है, ये हमारी बिल्ली है, प्यारी सी बिल्ली। आप भी सोच रहे होंगे कहाँ से आई है, हमारे पास आती है मेहंदी सीखने, छोटी सी बच्ची अपनी बहन के साथ ये मेहंदी सीखने आते हैं बच्चे सीख रहे हैं मेहंदी। मेरी देवरानी सिखाती है मेहंदी लगानी, तो बच्चों के साथ हमारा भी मन लग जाता है। इस बच्चे का नाम है सीता और ये मेरी प्यारी बिल्ली का नाम है शिवानी। ये रहे मेहंदी डिज़ाइन, बच्चे पहले ड्रॉ करके ले आते हैं, फिर उस पर मेहंदी लगा रहे हैं। अभी प्रैक्टिस चल रही है, अभी नए नए बच्चे आए हैं, ये सीखने हैं। 2 बहनें और हैं, वो आज आई नहीं, सो रही हैं वो। चलो भाई सीखो मेहंदी लगानी, बढ़िया बढ़िया हैं। फिर मैं तेरे से लगवाऊंगी, ठीक है? मैं तो शिवानी से लगवाऊंगी आराम से, उंगलियों पे। अभी ये उंगलियों की सीख रही है ना, फिर ये मेरे को उंगलियों पे लगा के देगी, क्यों भाई? ठीक है? बोलो कुछ ढंग से। हाँ जी। बढ़िया सीख ले, अच्छी लगानी है मेरे। बारिश शुरू हुई और ये देखो किस तरह हुई है, बीच बीच में बारिश हुई है, बाकी सब सूखा पड़ा है। पता नहीं पेड़ों की शेड आ गई है इसलिए सूखा पड़ा है, पर बारिश देखो किस तरह हुई है और मौसम खुल रही है। बूंदाबांदी आई है, किच कर रही है और भाग गई है। रो रहा है पैर दर्द, उंगली कर रही है बहुत दर्द। पहले तो मुड़ भी नहीं रहा था पैर, कम से कम अब हिल तो रहा है। अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा ठीक होने में। 2 दिन बाद पट्टी करा के आनी है दोबारा, देखते हैं क्या होगा उंगली का। मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। मैंगो शेक मैंने बना के रख दिया है और ये देखिए बना रही हूँ मैं आज मूंग दाल के कोफ्ते। मतलब इसको कह दो, मूंग दाल को अच्छी तरह मैंने भिगा के धो के भिगा दिया था, फिर इसको पीस लिया। इसमें अदरक हरी मिर्च पीस लिया, नमक डाल दिया थोड़ा सा
और प्याज टमाटर मेरे कट के रेडी हैं और मैं इसकी पकौड़ी बनाऊंगी पहले, फिर इसको हम कोफ्तों की तरह ग्रेवी में छोड़ देंगे तो ये बन जाएगी मेरी सब्ज़ी। क्योंकि फ्रेंड सब्ज़ी खा के बोर हो गए हैं और मैंने सोचा कुछ टेस्ट, दालें खा के भी बोर हो गए हैं तो बनाएंगे तो दाल से ही, पर थोड़ा मेथड चेंज कर दिया कि ये सब्ज़ी लगेगी तो ना तो ये दाल का टेस्ट आएगा ना सब्ज़ी वाला, मिक्स हो गया दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से बना रही हूँ मैं आज सब्ज़ी। तो ये मैंने चढ़ा दिया है तेल पैन में और मैं बनाऊँगी पकौड़ी पहले, फिर बनाएंगे हम सब्ज़ी। मौसम ख़राब होता नहीं उससे पहले लाइट पहले भाग जाती है, भाग गई है लाइट, रोशनी हो गई है कम। ये बन रहे मेरे पकोड़े और ये देखिए छूट गई आंधी, आंधी छूट गई है फ्रेंड और अब मिट्टी मिट्टी हो जाएगी सारे में, बहुत तेज़ हवा चल गई है। पकोड़ी मैंने सब डाल दी है बनने के लिए और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको हम बना रहे हैं, मतलब गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे तब ये बनेगी, अंदर तक सिक जाएगी, क्रंची हो जाएगी। उसके बाद हम इन्हें अलट पलट कर सेक लेंगे और फिर हम सब्जी बना लेंगे। हो गए हमारे मूंग दाल के कोफ्ते तैयार। कुछ नहीं करना होता फ्रेंड्स, दाल भिगाओ, पीसो, थोड़ी फेंटो उसको कि उसमें लम्स ना पड़े और पकौड़ी के अंदर भी लम्स ना आए, और प्याज और टमाटर की ग्रेवी बना के जैसे कोफ्ते बनाते हैं हम घिया के, ऐसे बना दो, ये हो गए तैयार। जब कोई सब्जी ना हो तो ऐसे बना लेनी चाहिए। पैर में कच्चा प्लास्टर करवाया था, मेरे से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैंने उसे घर पर ही अपने आप ही उतार दिया और पैर की हालत देखो क्या हो रही है, स्वेलिंग अभी भी नहीं गई है उंगली पे से, ये उंगली बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, ये वाली चोट भी इसी में लगी थी और ये अभी भी स्वेल्ड है। देखेंगे दोबारा दिखा के आएंगे डॉक्टर को। और ये देखियो पिछिया ने भी कलर छोड़ दिया है पट्टी के अंदर बंधे बंधे, क्योंकि पैर धुल नहीं पाया पट्टी की वजह से, तो इसलिए पैर की हालत देखो क्या आ रही है। अभी इसको शाम को वॉश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। सुबह के बज रहे हैं 7 और हम निकल चुके हैं फरीदाबाद के लिए। कुछ काम था हमें तो सोचा फरीदाबाद जा रहे हैं, अपनी बिटिया से भी मिलते आएंगे, तो हम जा रहे हैं फरीदाबाद। तेल भरवाएंगे गाड़ी में, आ गए हैं पेट्रोल पंप पे। जी पहला टोल आ गया हमारा। अब वैसे टोटल कितने टोल पड़ेंगे? हस्बैंड जी कह रहे हैं 3-4 टोल पड़ेंगे रास्ते में, तो ये आया है हमारा पहला टोल। पोल्यूशन देखिए कितना हो रहा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन। किस तरह की मिट्टी उड़ी है या क्या हुआ है पता नहीं, बहुत पोल्यूशन हो रहा है यहाँ तो भी। लो जी आ गया पानीपत वाला टोल, सेकंड टोल है ये हमारा।
नाश्ते का। 8 से 9 के बीच में नाश्ता ले लेते हैं। 8:30 हो रहे हैं। कहने लगे ले खोल ले डब्बा है। कैसा लगा पराठा? मिर्च लगी होगी आते हैं आज मेरे से, मिर्च तेज हो गई, मुझे एहसास हो गया था। तो आलू के पराठे में आज मिर्च हो गई थी तेज। मैंने जब पिट्ठी बनाई ना तो मैंने टेस्ट कर ली थी और एहसास हो गया था आज मिर्च तेज हो गई। तो मैं आपके लिए मैंगो शेक भी लाई हूँ, डाल दूँ क्या? हाँ थोड़ी देर में। चलो ठीक है। आ गया हमारा तीसरा टोल, मूर्थल का टोल, जो मूर्थल में पड़ा। ये हो रहा है मैंगो शेक एंजॉय। मैं इनका इतना ख्याल रख के चलती हूँ है। आपने भी रखा मेरा ख्याल यूं? और कौन रख रहा? हाँ और कौन रख, मेरे को अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है। बल्कि खुद ही रखना चाहिए अपना हाँ ख्याल। देखो फ्रेंड्स, मैं अपना ख्याल खुद रखती हूँ, साथ में इन सबका भी ख्याल रखती हूँ है। और इनका ख्याल तो रखते हैं लेकिन ये मेरा ख्याल नहीं रखते। कैसा रहा मैंगो शेक? पराठा दो साथ में? नहीं। चलो मूर्थल भी हो गया क्रॉस। हो रहा है मैंगो शेक एंजॉय। कार में पिकनिक, टाइम की बचत, जा तो किसी काम से रहे हैं पर नाश्ता साथ साथ गाड़ी में हो गया है। इससे हो गई हमारी टाइम की बचत, हमें कहीं रुकना नहीं पड़ा। क्यों? मजे ले रहे, मजे फुल मजे ले रहे। हमारी तो आजकल ऐसी ही पिकनिक हो रही है। पहले वृंदावन गए तब ऐसी पिकनिक टाइप हुई, भाई गाड़ी में ही खाना खा लिया। उससे पहले देहरादून गए थे तब भी ऐसी हुआ था और आज भी ऐसी हुआ। राती में एक ही टाइम का वो बना के उसके बाद तो हम फिर देखते हैं टाइम के हिसाब से। कभी बाहर भी खा लेते हैं, अगर घर टाइम से पहुंच जाते हैं तो घर बना के खा लेते हैं, तो आराम से कम हो जाता है। पर घर के खाने की रीस नहीं है। बाहर कुछ ही खा लो और वही मैदा। घर का खाना अपना शुद्ध प्योर देसी घी का बना हुआ। हाँ तो ये देखिए फ्रेंड्स, मूर्थल पहुंच गए हैं फाइनली। अब है मूर्थल। मेरे ढाबे चल रहे हैं, स्टार्ट हो गए ढाबे। मैंने सोचा मैं भी ब्रेकफास्ट कर लूं, टाइम तो वही है। पहुंच गए हम फरीदाबाद। पूरे 4 घंटे लगे हमें। हम चले आराम से, बट स्पीड भी हमने कोई बहुत तेज नहीं रखी, 60-70 की स्पीड से हम चले। ये है अमृता हॉस्पिटल की बिल्डिंग। इस तरह की सोसाइटीज बनी हुई है यहाँ पे बच्चों के लिए। हम हो गए थे बच्चे से मिलके वापिस और देखो मुझे सीट कितनी सी मिली है पीछे। ये देखो सारा सामान फंसा पड़ा है और मैं इतनी सी सीट पे हूँ। कल शाम लेट हो गए थे आते आते, तो वीडियो नहीं बना पाए, थक गए थे क्योंकि काम बहुत था। और ये देखिए कितना सामान गाड़ी में भर के आया है और आधा सामान तो अंदर जा चुका है और ये सामान है और अभी ये भी समेटना है। कितनी मेहनत हो जाती है बच्चों को बाहर भेजना, वो फिर बाहर से आते हैं, फिर सामान समेटो, फिर जाएंगे, फिर पैक करो, इसी काम में लगे रहो। बस यही काम रह गया है हमारा तो। और सारे बच्चे बाहर रहते हैं हमारे, एक आ रहा है एक जा रहा है, यही रह रहा है। हर 6 महीने में किसी ना किसी की पैकिंग होती रहती है।